रामायण के 10 रक्षक। एक कथा। लंका नगरी स्वर्ण की नगरी कहलाती थी। वहां की रक्षा इतनी कड़ी थी कि कोई साधारण व्यक्ति वहां प्रवेश करने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। रावण ने अपनी साम्राज्य की सुरक्षा के लिए अनेक राक्षसों को नियुक्त किया था। हर रक्षक अपने आप में अद्वितीय और बलवान था। यहाँ रामायण में वर्णित 10 प्रमुख रक्षकों की कथा प्रस्तुत है। 1. अकम्पन। अकम्पन रावण का विश्वस्त सेनापति था। जब सीता हरण के समय राम और लक्ष्मण से राक्षस मारे गए, तब रावण ने उसी अकम्पन से परामर्श लिया। वह रावण को चेतावनी देता है कि राम साधारण मानव नहीं है। 2. खर। खर रावण का बहनोई और सीता हरण से पहले का सबसे बड़ा रक्षक था। वह अपनी सेना के साथ पंचवटी की रक्षा करता था। राम के हाथों खर का वध हुआ। 3. दूषण। दूषण खर का सहायक और महाबली योद्धा था। उसने राम को रोकने का भरसक प्रयास किया, लेकिन अंततः पराजित हुआ। 4. त्रिशिरा। त्रिशिरा रावण का पुत्र और 3 मुखों वाला वीर राक्षस था। उसने युद्ध में राम के सामने असाधारण पराक्रम दिखाया। अंततः वह भी राम के बाण से मारा गया। 5. अतिकाया। अतिकाया रावण का पराक्रमी पुत्र था, जिसके पास वरदान था कि देवता और दानव उसे पराजित नहीं कर सकते। किंतु लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर उसका वध किया। 6. इंद्रजित मेघनाद। इंद्रजित रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र था। उसने इंद्र को हराकर इंद्रजित की उपाधि पाई। युद्ध में उसने राम और लक्ष्मण पर नागपाश का प्रयोग किया और देवताओं को भी परास्त किया था। अंततः लक्ष्मण ने उसका वध किया। 7. प्रहस्त। प्रहस्त रावण का सेनापति और अत्यंत बलशाली रक्षक था। युद्ध में उसने वानर सेना का सामना किया, लेकिन नल और नील जैसे वानरों से हारकर मारा गया। 8. कुंभकर्ण। कुंभकर्ण रावण का भाई था। वह 6 महीने तक सोता और केवल एक दिन जागता। युद्ध में जब उसे जगाया गया तो उसने अद्भुत पराक्रम दिखाया, किंतु राम के बाण से उसका अंत हुआ। 9. मकराक्ष। मकराक्ष रावण का पुत्र था। वह भी अपने पिता की तरह महाशक्ति से युक्त था। युद्ध में वानर सेना को भारी क्षति पहुंचाई, लेकिन अंगद ने उसे मार डाला। 10. नारांतक और देवांतक। ये दोनों रावण के पुत्र थे और लंका के द्वारों की रक्षा करते थे। इन्होंने वानर सेना को बहुत हानि पहुंचाई, लेकिन वीर वानरों और हनुमान के पराक्रम से परास्त हुए। निष्कर्ष। इन 10 रक्षकों ने लंका और रावण की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, परंतु भगवान श्री राम के धर्म और सत्य के आगे इनका पराक्रम टिक नहीं सका। यही रामायण का संदेश है कि चाहे शक्ति कितनी भी बड़ी क्यों न हो, धर्म और सत्य की विजय निश्चित होती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इन 10 रक्षकों को एक एक करके छोटे छोटे प्रसंगों वाली कहानियों के रूप में भी लिख दूं?